गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपना कार्यपत्र 23 और तिथि है 18 दिसंबर। विषय है हमारा विज्ञान और हमारा टॉपिक चला हुआ था प्राणियों में पोषण। देखो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि दांत और उसकी देखभाल। सभी बच्चों ने कमेंट करके मुझे जवाब दिए। बहुत अच्छा लगा कि उन सब ने मुझे बताया कि उनके दांत किस एज में गिरे थे। तो चलो आज और एक और अच्छा सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। एक रोचक कहानी आमाशय की। आमाशय होता है स्टमक, पेट। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई, यानी अचानक से हमें पता चला कि आमाशय किस तरीके से काम करता है। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरीके से घायल हो गया। जो एलेक्सिस सेंट मार्टिन था उसको गोली लगी और गोली लगने के कारण वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया, और ये बात है सन 1822 की। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। वक्ष होता है छाती, तो उसकी छाती बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, बहुत उसको हानि पहुंची। तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया सुराख। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास लेकर जाया गया। चिकित्सक होते हैं डॉक्टर, तो और उन डॉक्टर का नाम था विलियम ब्यूमोंट। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर सका। देखो उन्होंने मार्टिन की जान तो बचा ली, लेकिन वो छिद्र को बंद नहीं कर पाए, क्योंकि अभी उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। और उन्होंने क्या किया, छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। अब उसे क्योंकि वो छिद्र को बंद नहीं कर पाया, तो वो अब छिद्र से झांक सकता था, आमाशय में क्या हो रहा है ये देख सकता था। ब्यूमोंट ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। परीक्षण का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन, कुछ जांच पड़ताल करना। ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भीति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। अब उसने ये सारे के सारे वो कैसे देख पा रहा है कि आमाशय के अंदर क्या हो रहा है, उस सुराख के जरिए उसने देखा कि भोजन का मंथन हो रहा है, कि भोजन किस तरीके से पच रहा है, और आमाशय से एक तरल पदार्थ भी निकल रहा है जो भोजन के पचाने में मदद कर रहा है। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्धांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यहाँ पर शुद्धांत्र का मतलब हो गया इंटेस्टाइन, आंत। आमाशय में मतलब हमारी आंत का मुंह कब खुलेगा, जब पूरी तरीके से पाचन आमाशय में हो जाएगा, तब इंटेस्टाइन में हमारी आंत में भोजन पहुंचता है। दस्त, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को दस्त कहते हैं। दस्त क्या होता है, वह स्थिति जिसमें हम देखो बार बार जो लू जाते रहते हैं, जो लैट्रिन जाते रहते हैं, तो उसको दस्त कहा जाता है। और ये क्यों होता है, संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। संक्रमण, इन्फेक्शन, जो हम बिना हाथ धोए हम खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स हमारे भोजन के साथ हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं। और खाद्य विषाक्तता, यानी जब हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, अपच के कारण ये होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। भारत में जो जैसे आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें ये बीमारी आमतौर पर देखी जाती है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है, यानी अगर ये बीमारी बढ़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा घातक होती है, ये जानलेवा हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी, जल जो होता है, और सॉल्ट, लवण हमारी बॉडी से काफ़ी मात्रा में निकल जाता है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पहले ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मान लो हमारे पास डॉक्टर के पास जाने तक का रास्ता बहुत लंबा है, हमें टाइम लगेगा, तो उसको हमें ये घोल पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है।
जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। दस्त में देखो पानी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, तो इसीलिए हम ORS का घोल रोगी को पिलाते हैं ताकि निर्जलीकरण को रोका जा सके। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलो करते हैं अपने इन क्वेश्चंस को। तो बच्चों ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चन, चलो करते हैं इनको। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ORS का अन्य नाम क्या है? लिखिए। ORS को जीवन रक्षक, उसका अन्य नाम है जीवन रक्षक घोल। इसको जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति का नाम लिखें जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। उस स्थिति को हम दस्त कहते हैं। दस्त संक्रमण कैसे होता है? उस दस्त संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। दस्त जो होता है, दस्त संक्रमण खाद्य एवं विषाक्तता के कारण होता है। आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। अभी हमने सभी ने पढ़ा था कि आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? उनका नाम था विलियम ब्यूमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर जीवन रक्षक घोल को कैसे बनाया जा सकता है? पानी को उबालकर ठंडा कर उसमें 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर हम जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, ये हर कोई बना सकता है घर में। अगर हमें दस्त लग जाए और डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो ये घोल हम बीमार व्यक्ति को पिलाते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट आज की। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने आमाशय की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ा और हमें ये भी पता चला कि डायरिया या दस्त क्यों लगते हैं और ज़्यादातर ये बीमारी किन में होती है। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।